करवा दिया। जंडाला में भी यही हुआ कि रात को 12 बजे शोर साहब को बुलाया, सुबह जाके उन्होंने इमोशनल जो है तो ये ऐसा ऐसा है बरादरी के जो आपस में लड़ाई होगी, हम जफर साहब को टिकट दे रहे हैं, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग हाथ खड़ा कर दिया। मेरी बात इसका मैं जवाब देता हूँ। वो देखिए मेरी बात सुनिए, हमारा जो का है ना, या हमारा जो ये जो यूनिवर्सल बगुई का जो डला हो गया, पहले हम भी यूनिवर्सल बगुई में ही थे, बगुई था, ये अभी 5-6 माह हो गए जंडाला बन गया, यूनिवर्सल अलग हुई। हमारे बरादरों फैसले होते हैं, जिरगा होता है, या हम एक कबायली लोग हैं। नहीं किया सर मेरी बात तो सुने ना, हमने सवाल कर लिया, मेरी बात सुन लेना। मैं कह रहा हूं ब्राजील ने फैसला किया होता मैं तालियों में जाता, ब्राजील ने नहीं किया, एक दो बंदों ने। मेरी बात सुने, देखें बात सुने, फैसले करने वाले एक दो ही होते हैं, फैसले करने ब्राजील को बुला के बैठ के बात, मेरी बात सुने, फैसले करने वाले एक दो आदमी होते हैं, में बैठ के फैसला सुबह उठ के सुनाया है। देखें जो है ना हमारी काबूत है कि वो क्या बोलते हैं, रेवुड जो है फैसला नहीं होता है, फैसला वो चंद लोग बकरी का रेवुड फैसला नहीं करता है, जो ब्राजील है वो बैठ के फैसला करती है, बकरी का रेवुड फैसला नहीं करता है। वहां पर हमारे चंद लोग बैठे, मस्जिद लोग बैठे, वो किसी जमात में से किधर बैठे ना जाओ, कहीं भी बैठे ना, बैठे ना जाए। जनाब आपके जनाब भाई जुबैर साहब का फैसला है ये, वो तो 3 आदमी बैठे ना, 3 आदमी बैठे, 4 बैठे, 2 बरादरी के थे और 2 हमारे। सर मेरी बात सुने, बंगुई का थे ना, बड़े आदमी जो होते 2-3 ही होते हैं, मुमकिन है सब लोगों से मशवरा करने के बाद 2-3 आदमी बैठे हों, किसी से मशवरा नहीं। हमें इस हम दरिया जहाँ से समुद्र पार दरिया गए रहते हैं, हमें 2-3 आदमियों ने फैसला किया, आप उनके फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप बरादरी के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। एडवोकेट को जानते हैं? ये जानता हूँ मैं। तो टिकट मतलब कि अगर टिकट को आप छोड़ें, ये पहली बात है, बल्दियाती इलेक्शन होते ही गैर जमाती पिछली दफा भी हुए थे, 31 साल पहले जो हुए थे गैर जमाती हुए थे। शहबरेज एडवोकेट का हक बनता है, शहबरेज एडवोकेट का हक बनता है कि वो डिजर्व करते हैं सीट के लिए, नहीं करते। उन्होंने क्या नाम है, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया पार्टी से, टिकट के लिए अप्लाई उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उन्होंने वो आजाद उम्मीदवार में खड़े हैं सर, वो आजाद उम्मीदवार में खड़े हैं, वो हर आदमी का हक है इलेक्शन लड़ना, हर आदमी का हक है, बुनियादी हक है उसका, जमहूरी हक है, वो अगर आजाद लड़ना चाहते हैं वो लड़े, कुछ नहीं लड़े। मैं ये कह रहा हूँ कि आप तनवीर इलियास को क्यों धोखा दे रहे हैं लोग, कि वो कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे वो बता रहे हैं कि हम सरप्राइज देंगे, 27 तारीख को आपके पैसे खाली निकलेंगे, वो सर पीटेंगे, बोलेंगे धांधली होगी। इसलिए आप कह रहे हैं कि आपकी एफिलिएशन जो है वो मुस्लिम लीग के साथ है, मैं आजाद उम्मीदवार के साथ हूँ। मेरी बात सुने, आप हमारे यूनियन काउंसिल में जनाब नून लीग के उम्मीदवार को हमायत कर रहे हैं, कहीं पे आप जनाब पीटीआई के उम्मीदवार के कर रहे हैं, कहीं पे आप आजाद उम्मीदवार की कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, ये आपका एक शुगल शौला में लगाया हुआ है। नहीं देखिए, जंडाला में मैं मुनव्वर शाह साहब का जो सपोर्ट कर रहा हूँ, मुस्लिम लीग नून के, हमारे बंगई में तो नून लीग का कोई कैंडिडेट ही नहीं है। फारूक अहमद साहब ने कहा है कि उनका अपना आबाई गाँव है, क्यों नहीं खड़ा किया? फारूक अहमद साहब का टिकट दिए तो शाह गुलाम कादिर ने दिए, वो आज जनाब खुशी साहब के घर पर दाऊद पे बैठा है, आज भी फारूक नहीं कोई फारूक अहमद साहब नहीं चली, आज भी शाह गुलाम कादिर साहब जो ना खुशी साहब के घर बैठे हुए हैं, वहाँ पे डिनर कर रहे हैं, एतवाद किया उन्होंने किया हुआ है, वहाँ पे खाना खा रहे हैं, वहाँ पे मुस्लिम लीग के मेरी बात सुने, वहाँ पे तारीख इंसाफ को तनकीद कर रहे हैं, वहाँ पे कितने मुस्लिम लीग के कारकुन वहाँ पे एहतजाज करें जाके कि हमें टिकट क्यों नहीं दिए, कि हमारी सर हल्का कोई आपका एक वोट भी हो, हमने देखे हमारा मुतफिका आप मुनव्वर शाह साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनके 10 वोट, हम उनकी सपोर्ट करेंगे, 15 वोट, 20 वोट, उनमें इतनी जरूरत तो आई है कि उन्होंने जनाब पार्टी के साथ टिकट के लिए अप्लाई किया। नवाज शरीफ साहब को सलाम पेश करते हैं, वो अपना जमहूरी हक उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने पार्टी से टिकट लिया वाला कामयाबी नाकामी जो है ना वो अल्लाह के पास है, कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं वो अल्लाह के पास है, वो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, पार्टी के लिए उन्होंने टिकट मांगा, पार्टी ने टिकट दे दिया। हमारे लिए उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात रखते हैं। हमारे नून लीग के लोगों ने ये कहा है कि शहबरेज साहब खड़े हो रहे हैं, शहबरेज साहब की जगह पे हम कोई भी इलेक्शन, ये आप बिल्कुल जो झूठ सब लोगों ने ये मुतफिका नहीं तो हम लोग तो खुशी साहब को लगाया, खुशी साहब लड़ते ना, खुशी साहब लड़ते ना हमारे राजा में। मेरी बात सुने, हार और जीत का खौफ नहीं होना चाहिए बंदे में कि मैं जीत जाऊंगा हार जाऊंगा, जब हम मैदान में उतरते हैं। आप जिस तरह मुजफ्फर साहब भी कह रहे हैं ना कि चलो ठीक है वो किसी और पार्टी के थे, लेकिन बहुत जबरदस्त नहीं, मुजफ्फर साहब किसी की पार्टी में नहीं थे, वो पाकिस्तानी के थे, पहले हुए होंगे आज से 15-20 साल पहले। बहरहाल ये है कि वो तहरीक इंसाफ के नहीं थे जब उनको टिकट दिया गया, तो आप अच्छा समझ के उनको टिकट सपोर्ट करेंगे,
इसी तरह हम कह रहे हैं, नून लीग वाले या JKPP वाले कह रहे हैं कि शबरेज एडवोकेट एक अच्छा आदमी है, हम उसके खिलाफ कोई बंदा खड़ा नहीं करेगा। मेरी बात सुने, तो ये आप जो आप मुझे ये बताएं क्या आप आप साफत में जो है इंतजार पता कर रहे हैं, ये साफत हो गया। आप ये कह रहे हैं कि वो इसका इधर वोट दे रहे हैं, क्योंकि मेरे गांव की बात है, गाँव की बात नहीं, गाँव की बात आप मुझे ये बताएं कि आप सीट निकाल सकते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मुजफ्फर साहब सीट? इंशाल्लाह मुजफ्फर साहब इंशाल्लाह सीट कैसे निकालेंगे? मुजफ्फर साहब इंशाल्लाह सीट निकालेंगे। मेरिट पे टिकट नहीं दिया, मेरिट में देखना पैसों को जितने ही हमारे उम्मीदवार थे, जो 5-7 उम्मीदवार थे, वो उनकी पुष्ट पे खड़े हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से भारी अक्सर से आपको मैं 27 तारीख को बताऊंगा। अभी तो 10-12-13 दिन रह गए, 14 पहली बात है इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह सर। उससे पहले शायद किसी के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो आदमी पेश कर सके। उनके पास देखिए मेरी बात सुने, उनके पास 20 आदमी हैं, उनको चाहिए 7 आदमी, ठीक है, उनको चाहिए 7 आदमी उनको चाहिए, वो तोड़ेंगे। साहब के बिक जाते हैं, नहीं बिकते, वो बिकने वाले आदमी नहीं है। आज तक किसी पार्टी का जो है ना कोई नहीं बिकेगा इंशाल्लाह, कोई नहीं बिकेगा, कोई बिकेगा, वो बिकेगा नहीं। उनके जमीर जागते हैं, उनको पता लगता है भाई ये क्या हो रहा है। वो अगर जाते नहीं है ना, मेरी मसला है कि वो इस तरह जाते भी है ना, तो वो ये फारूक कादिर साहब की मेहरबानी है, उन्होंने 13 तरमीम के अंदर ये डाल दिया था एक हिस्सा है तरमीम के अंदर के जो पार्टी से बगावत करके जाएगा वो वजारत का हकदार नहीं है, वो वजारत नहीं ले सकता है। वो जाके वो वहां पे जाएंगे, जाकर कुछ लोग झंडी छोड़ के वहां पर क्या करने जाएंगे बगैर झंडी से? मुल्क की खातिर क्या मिलेगा? वो मुल्क की खातिर, रियासत की खातिर। मेरी बात सुने, जितनी आपको पता है कि इससे पहले कभी आपने देखा कि जनाब एक अमेरिकन एम्बेसडर ने कभी आधा कश्मीर का तो दौरा किया, कभी वो गया, इसको देखें आपकी मेरी बात सुने, बिजनेस पॉइंट पे गया या अमेरिकी एम्बेसडर गया। इस 10 दिन पहले यूरोपीय यूनियन का एक पूरा एक वफद जो है ना, वो वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के लिए जब जफराबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गया। इस वक्त जो है ना आलमी मीडिया है, जितनी आलमी मीडिया है, आलमी रहनुमा है, उनकी नजर भी सदा इलियास का अंदर कश्मीर के अंदर है कि एक अच्छा आदमी, एक मुखलिस आदमी, एक मेहनती आदमी, एक ज़हीन आदमी और एक व्यू रखने वाला आदमी आज़ाद कश्मीर में वज़ीर-ए-आज़म है, हालांकि शासन में वज़ीर-ए-आज़म है। नहीं जी, आप इस बात को माने? इस बात को मुल्क को क्या फायदा हुआ? रियासत मुल्क को फायदा होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि एकदम रियासत को कोई फायदा बता दे। रियासत का फायदा ये हो अच्छा बना फारूक कादिर साहब जनाब, रोज ये इफ्तिताह हो रहा है, वो फीते काटने से आज तक कुछ भी नहीं। जो काम 75 साल में नहीं हुआ है, पिछले 5 साल में फारूक कादिर साहब ने क्या किया? फारूक क्या दिया? कोई जगह बताओ, मैं तालीमी पैकेज की बात लगवा लेते थे सर, मैं तालीमी पैकेज की बात कर लेता हूँ। तालीमी पैकेज ये आप सोशल मीडिया की बात सर, बात तो सुन लेना यार, बात तो सुन लेना मेरी बात। तो आगाज यहीं से होता है, आगाज मोहब्बत यही है ना। मेरी बात सुने, उन्होंने हमें जनाब झंडाला हाई स्कूल को डिग्री कॉलेज का दर्जा दिया, ऐलान किया। मेरी बात तो सुन लेना, सर मेरी बात सुने, ये प्रोसेस होता है एकदम मुंह से। ये कौम जो होती है प्रोसेस के जरिए होती है। कईयों ने 6 महीने में सब कुछ लिखा दिया। मेरी बात तो सुने ना, मेरी बात सुने बात की आप डिस्टर्ब कर रहे हैं तो फिर या बीच में टोके नहीं आप, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऐलानात है उनको छोड़ दे। मैं आपकी बात रोडू की बात कर रहा हूँ। आप देखें जन्नाटी टू गला मल्ली खान टू जनाब झंडाला, इस रोड का वर्क हो गया है, सर्वे हो गया है, सब कुछ हो गया है। अभी इलेक्शन का दौर है ना, 27 तारीख का इलेक्शन में सर मेरी जो असर होता है ना कैंडिडेट का, जब इलेक्शन वो थोड़ा असर पड़ता है इलेक्शन कमीशन की, ये खिलाफ इलेक्शन होता है ये कौम। आप देखेंगे कि जब ये खत्म होगा तो आपको ये रोड पे आपको क्या नाम कारपेट पड़नी शुरू हो जाएगी, कारपेट नजर आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद आप देखें ये जो आपकी नीचे वाली रोड है, ये जो उसमें भी काम लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, हमारी ये झंडाला के ऊपर रोड आ रही थी, ये उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये ऑर्डर सब हुए इंशाल्लाह। वो ऑर्डर आप हमसे ये सवाल करें 5 साल के बाद, अल्लाह करे तनवीर सब इंशाल्लाह 5 साल के बाद आप कहेंगे गवर्नमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट आ रही है, हमारी गवर्नमेंट इंशाल्लाह गवर्नमेंट आ रही है। 2-4-6 मैं लिख के देता हूँ, मैं आपको न्यूज़ पे बैठ के आपको चैलेंज लिख के दे देता हूँ। अगले 100 साल तक सर इससे पहले भी लोग कह रहे थे ना, इससे पहले भी लोग
लोग कहते हैं बर्फ जब पिघलती है ना पता नहीं चलता है, कोई पता नहीं, जब बर्फ पिघलती है ना पता नहीं चलता है। मुमकिन है कल हमारे जनाब मुतअद्दिद हल्कों से हमारे तलका ठीक हो जाए, वो आज भी चाह रहे हैं। लेकिन खान साहब की एक जो है ना वो हरदर्मी जो है ना आ रही है, आज भी मुतअद्दिद हल्के चाह रहे हैं खान साहब के साथ बात करना चाह रहे हैं कि बात किस तरह हो जाए। मैं आपको बता देता हूँ, ये बर्फ अगर आज नवाज शरीफ की बर्फ पिघल गई है, कल हमारी भी पिघल सकती है, ये तो कोई इशू नहीं है। पाकिस्तान है, आपको आप मुझे बात का बस ये जवाब दे दें कि जब आपको टिकट मेरिट पे नहीं दे सकते, एक लोकल काउंसिल को टिकट नहीं दे सकते, कहते बंदे नाराज हो जाएंगे, जी एमसी वाले आप आओ यार हमारी जान छुड़ाओ यार, ये आप टिकट का आप स्टेप नहीं रखते। बात एमसी की नहीं होती है, क्या करेंगे? देखिए बात एमसी की नहीं होती है, बरादरी के अंदर चंद लोग होते हैं, शौकत एडवोकेट साहब हो गए, बाकी लोग हो गए, ये लोग बरादरी के एहसासा है, ये लोग बरादरी का एहसास है। तो ये जिस पार्टी में हमें उन पे जाना चाहिए ना, इतने जबरदस्त लोग हैं, तो मेरी बात सुने, मैं मौलवी में हूं, आप पीटीआई में हो, कितने जबरदस्त आदमी हैं। मेरी बात सुने, बरादरी का जब बरादराना सिस्टम होता है ना, हमें चलना चाहिए। मेरी बात सुन, जब बरादराना फैसले होते हैं वहां पर ये काउंट नहीं किया जाता है, कोई मुस्लिम वो कॉन्फ्रेंस बरादराना होता तो मैं बहुत खुश होता, बरादराना था, ये पार्टियों ने था। मेरी बात सुने, आप बार-बार कह रहे हैं कि मनोहर इनकलाबी साहब और शौकत एडवोकेट साहब, मनोहर इनकलाबी साहब, शौकत एडवोकेट साहब हमारे माशरे का हिस्सा है, एक अच्छी आप मुझे बताएं अब्दुल रऊफ साहब का टिकट का बनता था या नहीं बनता? किसका? बोलो अब्दुल रऊफ साहब, उनका भी बनता था, उनका भी बनता था, ये टिकट अब्दुल रऊफ को क्यों नहीं दिया? मेरी बात सुने ना, अब्दुल रऊफ से ज्यादा मेहनत किसने की है? किसी ने नहीं की होगी। ये हमारे क्या नाम है, आपके जो भतीजे क्या नाम है उनका, तैमूरी, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, सबने मेहनत की, जो टिकट के जिन्होंने अप्लाई किया सबने मेहनत की है, सबका हक बनता था। लेकिन कई मसाइल होते हैं, कई इश्यू होते हैं, जब उन्होंने इस इश्यू को देखा कि लीडर वही होता है जो इश्यू के ऊपर ठीक है, इंशाल्लाह उनको कहीं बिल्कुल एडजस्टमेंट उनकी हो जाएगी अल्लाह के फजल करम से। हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का इलेक्शन जीतना है और अब्दुल सत्तार साहब भी इंशाल्लाह एक नौजवान है, वो भी जीतेंगे। हमारे जो जनरला के अंदर जो है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के उम्मीदवार जो है जफर साहब, वो भी इंशाल्लाह एक गैर मुतनज़ शख्सियत है। आपको भी पता नहीं, ये जो कौन कह रही है कि हम सरप्राइज देंगे, वो क्या है? मैं आपको एक खास बात बताऊं, एडवोकेट साहब जो है ना, वही सब जो है ना अल्लाह के फजल करम से 1 लाख 1.5 लाख 1 लाख से ऊपर जो है पेंशन ले रहे हैं। उनको डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का कोई शौक नहीं है कि वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेंगे। वो काउंसिल में उनको क्या मिलेगा? लेकिन ये है कि उनका आज भी देखिए इस तरह की बातें सोशल मीडिया पे इस तरह नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर मैं आपको बताऊं, वो इस वक्त भी गरीब जो लोग हैं, गरीब परवट जो लोग हैं ना, आपको नहीं पता, मैं आपको कुछ बताता हूँ, उनकी वो देखभाल कर रहे हैं, उनकी वो देखभाल कर रहे हैं। किसी को पता नहीं है, कोई गरीब होगा, किसी को आटा लेके दे दिया, किसी को चीनी लेके दे दी, किसी को पत्ती लेके दे दी, वो लोगों को छुपे मैं आपको ये बताऊं कि ये क्वालिटी अब्दुल रऊफ में भी है और ये क्वालिटी बाकी सब में भी है, सब में है। लेकिन देखिए ये मेरे अल्लाह के भी फैसले होते हैं ना, मुमकिन है मेरे रब ने फैसला उनके हक में लिख दिया, वो हक में लिख दिया, बरादरी ने फैसला कर लिया। मैं एज ए साफी मैं ये देख रहा हूँ कि टिकट गलत लोगों को दिए गए, मतलब पार्टी के बगैर दिए गए। ना मुजफ्फर साहब बुरे हैं, ना अब्दुल सत्तार साहब बुरे हैं, लेकिन टिकट पार्टी को नहीं दिए, पार्टी से बाहर दिए गए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदा कैसे बड़े बड़े फैसले करेगा कि एक काउंसिल का फैसला वो नहीं कर सकता है। दोनों फैसले हैं, उसने दूसरे बंदों को बुलाया यार मेरी जान छुड़ाओ यार। ये दोनों जो फैसले हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दोनों फैसले हैं बहू जनरला के अंदर, ये बरादराना तौर पर हुए हैं, बरादरी ने फैसला किया है यार। फिर वही मैं बात आपसे सर कर रहा हूँ कि कौन सी बरादरी बैठी? बरादरी के नाम में बरादरी का जंडाला में एक बरादरी बैठी, शौकत साहब मंगोई में 2 बरादरियां बैठी है, अब्दुल रऊफ साहब और मेरी बात सुने, 3 बरादरी। मेरी बात सुने, रेवुड बरादरी नहीं होता है, बरादरी के अंदर रेवुड नहीं होता पूरा। आप रेवुड को बरादरी कह रहे हैं, मैं रेवुड को बरादरी। देखिए मेरी बात सुने, रेवुड ने इलाका जब बैठते हैं बरादरी कहते हैं, मस्जिद इलाका बैठे हो गए, उन्होंने आज का टेलीफोन का निजाम है, लोगों ने आपस में मशावरत की होगी, मशावरत के बाद 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी फैसला करते हैं, उनको इख्तियार दिए गए कि जनाब आप फैसला करें। ना शौकत साहब का कोई जनाब इश्तियाक साहब के साथ हमारे कैंडिडेट थे, वो उनके साथ कोई इख्तलाफा था, ना जनाब जहीर साहब के साथ था, ना जनाब कमर नसीम साहब के साथ था, ना जो मारूफ अकबर इलेक्शन लड़ते उनके साथ था। वो उन सब उनके साथ किसी सब लोगों को उनके साथ इख्तलाफ सब बैठे नौजवान बैठे नौजवान सब बैठे। उन्होंने कहा कि जनाब जफर साहब भी बैठे, जफर साहब ने भी अपने कागज जमा करवाए हुए थे, ठीक है, सब बैठे, उन्होंने सब ने मुतफक तौर पर फैसला ये किया कि हम जनाब
मुजफ्फर साहब के हक में विड्रॉ होते हैं। नाम मुजफ्फर साहब ने टिकट के लिए अप्लाई किया था ना, अब्दुल सत्तार साहब ने अप्लाई किया हुआ था। आपने जबरदस्ती जाके उनको सर जबरदस्ती नहीं किया, अप्लाई किया वो अप्लाई किया था, वो तो अपने आजाद। चलो ये बात तो खत्म हो गई ना। आप इस बात को मानेंगे, बरादराना फैसले को बार बार कबूल करना पड़ता है। बरादरी के अंदर आप बरादरी के अंदर चंद लोग होते हैं, रेवुड जो है वो रेवुड फैसला नहीं करता है। मेरी कहता है रेवुड ने कभी फैसला नहीं किया। बरादरी के अंदर चंद लोग होते हैं, शोहद एडवोकेट साहब हो गए हमारे बरादरी के हिस्सा है, बड़े आदमी है वो। अच्छा आखिर में आप बड़े आदमी मुझे बता दें कि ये हल्का 5 में काम क्यों नहीं हो रहे वजह पे? सर हो रहे काम, आप ऊपर बेल्ट पे चढ़े जाना, चले जाए, आपको पता लगेगा। मुझे 25 साल का रिकॉर्ड बता दे। सर आप चले जाए ना, आप जाके काम चेक करें ना। 2006 से आप इनको वोट दे रहे हैं। हल्के में चले जाए ना, आप हल्के में चले जाए, आपको पता लगेगा। मैं बंगुई जनरल की बात, मैं बंगुई की बात पता लग जाएगा काम पे लोगों ने वोट दिए कि नहीं। काम पे लोग वोट देते होते तो हाजी याकूब क्यों हारता? उनकी बेटी क्यों हारती है? कब आ रहा हाजी याकूब की बेटी? हाजी याकूब को पता है किसके साथ लड़ रहा है? किसके साथ लड़ रहा है? ऐसे इब्राहिम, उससे पहले वो खालिद इब्राहिम को भी हरा चुका है। खालिद इब्राहिम बड़े बाप का, एक बड़ा बाप का बड़ा बेटा था। असल में देखें, एक बड़े बाप का बड़ा बेटा एक होने का उसने एक सबूत दिया था। खालिद साहब आजाद कश्मीर के अंदर एक बड़े आदमी थे, बहुत बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी थे, ओसुली आदमी थे, ओसुली आदमी थे ना वो ओसुली आदमी। हाजी याकूब को हरा सकता है। मैं कह रहा हूं कि फिर ये इन्होंने क्या किया है? किसने? ये जो 20 साल से आप इनको वोट दे रहे हैं, किसको? ये जो तनवीर इलियास है, उनके घर वालों को बहुत काम किए हमें। जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सुने, मेंबर कश्मीर काउंसिल जब सैयद चुगताई साहब बने तो हमारे इलाके में आजाद कश्मीर के, मेरी बात सुने, याद रखिए, आजाद कश्मीर को छोड़, आजाद कश्मीर के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर किसी को ये नहीं पता है होता था कि मेंबर कश्मीर, मुझे पता था वो जायज लोग हैं, नहीं पता, आपको नहीं पता था? अल्लाह की कसम से नहीं पता था, मुझे पता था। मेंबर कश्मीर काउंसिल के बाद ये फंड होते हैं। ये तो आप लोगों ने बनाया हुआ है कि इमरान खान और जो शहीद साहब के अलावा किसी को कुछ पता ही नहीं था। वो आए तो हमें बताया, हमें सब पता था, नहीं पता था, हमें सब पता था। वो क्या किधर हमें नहीं क्या मिला? नहीं पता, बहुत कुछ मिला। पता लगने के बाद क्या हुआ? आपको बहुत कुछ मिला। ये जो रोड है आपकी रोडों पे अभी क्वेश्चन चल रही है ढंडने से, पंडी ये तो पहले से बनी है, पहले से नहीं बनी है, ये 2006 के बाद ही बनी है सब। ठीक है, साहब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से रोड बनवा दी, मेरी बात सुनो, रोड ठीक, अल्लाह ताला उनको जरूर नसीब करे। ये उनकी कार्रवाई है, नहीं तो इससे पहले भी किसी ने कुछ नहीं किया, उसके बाद भी किसी ने। हमारा जो हाई स्कूल है वो 1942 को हमारे बाप दादा बनवा के चले गए थे। हमारा जो गर्ल्स स्कूल है वो हमारे जो है 1948 से बना हुआ है। उसके बाद आज तक किसी ने कुछ भी नहीं किया, और हम लोग जो है ना तो बना हुआ है, बहुत कुछ हम लोगों को मिला है। अभी नौशुक्री करें तो इसमें चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब आज हमारी हार सीट पे थे, लेकिन हमने चूंकि इनकी रिक्वेस्ट थी कि मुश्किल सवाल नहीं करने हैं, मैंने कोई आपसे मुश्किल, मैं ये कह रहा था कि इनके जो है ना, इसलिए जो ये उधर जा रहे थे तो मैं सोचा कि पाकिस्तान की सियासत से वापस अपने गांव की सियासत में आए। तो कहने का मकसद ये होता है कि जो इख्तिलाफात होते हैं, जो पार्टी इख्तिलाफात होते हैं, ये जो अभी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें ना किसी पार्टी का ताल्लुक है, ना किसी, ये हमारे मोहल्ले में अपने रिश्तेदारों के साथ एक दूसरे के साथ, एक ने हारना है, एक ने जीतना है, बाकी सब ने हारना है। तो हंसी खुशी जो है तो मेरे ख्याल से सबको ये इलेक्शन के दिन चलाना चाहिए। क्या है जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। आप सब लोगों से गुजारिश है कि अपने पुलिस स्टेशन में जाए, अपना वोट कास्ट करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। हम सब एक ही माशरे का हिस्सा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, सबकी आपस में रिश्तेदारियां हैं। तो इलेक्शन एक दिन होता है, बाकी हमने इधर ही रहना है। तो सब अपने अपना मंशूर पेश करें, जो हमारे कैंडिडेट, पार्टियों को छोड़ के अच्छे लोगों को वोट दें। तो अच्छे जो जितने